और चलिए अब सीधा ले चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर सीएम यादव जन औषधि केंद्रों का जो है शुभारंभ कर रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे में भवन पहुंचे हुए हैं। स्वच्छता ही पखवाड़ा 2024 में हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, सम्मानीय मंत्रीगणों का, माननीय कुंवर विजय शाह जी का, सम्मानीय मंत्रीगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और कार्यक्रम में सबसे पहले जो हमारी शाश्वत परंपरा है दीप प्रज्वलन करने का निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह है कि वे इस शुभ दीप को प्रज्वलित कर आज के इस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 का शुभारंभ करें। एक ऐसा दीप जिसकी ज्योति को प्रज्वलित किया जा रहा है, जिससे संपूर्ण प्रदेशवासी के मन में स्वच्छता का भाव उत्पन्न हो, स्वच्छता का संस्कार उत्पन्न हो, एक आचरण अंकुरित हो, जिससे हम सभी के मन में एक जागृति उत्पन्न हो स्वच्छता के प्रति। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय श्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय श्री शिवाजी पटेल जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय महापौर जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ कर रहे हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी एवं सम्मानीय मंच का। हमारे भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, और इसी क्रम में हम सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी के स्वागत के लिए आग्रह करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी से कि वे पौधा भेंट कर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनि के बीच माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगू भाई पटेल जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब आग्रह है माननीय मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। निवेदन है माननीय सांसद महोदय जी आलोक शर्मा जी से कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब निवेदन है श्री मलेश श्रीवास्तव जी से कि वे स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का। माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी के स्वागत के लिए श्री मलेश श्रीवास्तव जी से निवेदन है। साथ ही श्री नीरज मंडलोई सर से निवेदन है, कृपया आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें माननीय श्री कुंवर विजय शाह जी का। साथ ही में हमारे साथ मंच पर माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग। तालियों के साथ स्वागत है माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। साथ ही में माननीय कुंवर विजय शाह जी का भी स्वागत है। माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगी श्री भरत यादव जी से कि वे माननीय विश्वास सारंग जी का स्वागत करें। मंच पर हमारे साथ श्री महेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगी श्री भरत यादव सर से कि वे श्री महेंद्र सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन है श्री मलेश श्रीवास्तव जी से कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी का स्वागत करें, आग्रह करेंगे। और स्वागत के क्रम में शिवाजी पटेल जी स्वागत कर रहे हैं।
हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी का तालियों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है श्री वी.डी. शर्मा जी का। सम्मानीय विधायकगणों से भी आग्रह है, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन है श्री संदीप यादव सर से कि वे स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का। तालियों के साथ स्वागत है माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी का। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। निवेदन है श्री कैलाश मानखेड़े जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री जी श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सम्मानीय विधायकगणों से निवेदन है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय श्री सबनानी जी, आपसे आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सांसद जी श्री आलोक शर्मा जी, आपसे आग्रह है, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। निवेदन है तरुण राठी जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्रीमती प्रतिमा बागरी जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत के लिए निवेदन है अपर आयुक्त श्री अक्षय जी से कि कृपया आप उनको पौधा दे कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही में निवेदन है के.एल. मीना जी से कि वे सांसद आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक माननीय सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री सबनानी जी, आपसे आग्रह है, कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये स्वर्णिम अवसर है, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 का शंखनाद होने जा रहा है। मंच पर सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल डॉक्टर मंगू भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण हमारे साथ मंच पर हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक विशेष थीम के साथ इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। स्वभाव में स्वच्छता, संस्कारों में स्वच्छता। और इसी क्रम में मंच पर हमारे साथ सम्मानीय मंत्रीगण, हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ सम्मानीय अतिथिगण हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत।
ये तो थी कुछ झलकियाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ गृह बनाने का एक अनुपम प्रयास। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर स्वच्छता ही सेवा अभियान मध्य प्रदेश की फिल्म का लोकार्पण करने की कृपा करें। आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर स्वच्छता ही सेवा अभियान मध्य प्रदेश की फिल्म का लोकार्पण करें। स्वच्छ भारत का है संकल्प, प्रदेश का करेंगे कायाकल्प। जन जन के व्यवहार में स्वच्छता लाने का है प्रण। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता का निभाएंगे वचन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से प्रदेश में स्वच्छता अभियान का शंखनाद होने जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के विचार से जन जन को जोड़ा जाएगा। स्वच्छ एवं सुंदर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छ परिवेश, स्वच्छ प्रदेश के लिए प्रदेशवासी करेंगे श्रमदान। स्वच्छता के लिए नवाचारों को किया जाएगा प्रोत्साहित। सफाई मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण जैसी गतिविधियां होंगी संचालित। सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों में सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा सामग्री वितरण, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता सत्रों का होगा आयोजन। युवाओं के लिए मैराथन, मानव श्रृंखला एवं बहनों के लिए रंगोली प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर सम्मान एवं पुरस्कार कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान, स्वच्छता का शंखनाद। इस स्वच्छता के शंखनाद में सफाई मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान है और सफाई मित्र ही स्वच्छता की धुरी होते हैं। इसी क्रम में अब भोपाल नगर निगम के 5 सफाई मित्रों को और पंचायत ग्रामीण सफाई मित्रों एवं स्वच्छता चैंपियंस का सम्मान किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे सम्मान प्रदान करें। इसी क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं आकाश वाल्मीकि को, जो कि वार्ड क्रमांक 52 कचरा वाहन पर कार्य करते हैं। नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग देने हेतु समझाइश देते हैं और यदि वाहन में मिक्स कचरा आता है तो उसे पृथक्करण भी करते हैं। तालियों के साथ आकाश को बहुत सारी बधाइयाँ माननीय राज्यपाल महोदय जी। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं, एक किट दे रहे हैं जिससे आपकी रक्षा हो सके। इसी क्रम में जीवन लाल को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। जीवन लाल के बारे में आपको बता दें, जहांगीराबाद मार्केट की सफाई का विगत वर्षों से वे कार्य कर रहे हैं। हमेशा निर्धारित यूनिफॉर्म में ही आप रहते हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हैं। और इससे पूर्व आकाश हमारे साथ मंच पर हैं। जीवन लाल हमारे साथ मंच पर होंगे, जो कि जहांगीराबाद मार्केट में सफाई करते हैं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करते हैं और क्षेत्र में लगे लिटर विंग का कचरा हमेशा पृथक पृथक खाने में डोर टू डोर वाहन में ही डालते हैं। तालियों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे जीवन लाल जो कि सफाई मित्र हैं, अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से आप कार्य कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान कर रहे हैं। धर्म सिंह को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। धर्म सिंह जो कि जोन क्रमांक 1 पंजाब नेशनल बैंक से गिदवानी पार्क तक मार्ग की सफाई कार्य करते हैं और पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से आप कार्य करते हैं। इन्हें व्यापारी संघ द्वारा भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। राजेश दामले को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए, महत्वपूर्ण योगदान है सफाई मित्रों का। राजेश दामले जो कि जोन क्रमांक 14 में डीजल वाहन का पर कार्य करते हैं। इनके द्वारा सीवर सफाई का कार्य भी किया जाता है। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करते हैं। तालियों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं राजेश जी को। और इसी क्रम में हमारी सफाई मित्र लक्ष्मी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। लक्ष्मी जो कि बरखेड़ा पठानी मार्केट क्षेत्र वार्ड क्रमांक 56 में नियमित रूप से उपस्थित रहकर सफाई कार्य करती हैं और आप हमेशा यूनिफॉर्म में रहती हैं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करती हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी और मुख्यमंत्री जी, साथ ही में उप मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विजय शाह जी, माननीय विश्वास सारंग जी आपको सम्मान दे रहे हैं।
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों को अब सम्मान दिया जाएगा। इसी क्रम में श्रीमती दीपमाला हमारे साथ मंच पर हैं। आप घर घर कचरा संग्रहण करती हैं, कचरे की छटाई, साफ सफाई, टैक्स कलेक्शन का भी कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप करती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं दीपमाला जी को। श्रीमती प्रीति को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप घर घर कचरा संग्रहण करती हैं, कचरे की छटाई, साफ सफाई, झाड़ू लगाना, सेग्रीगेशन शेड में कचरे की छटाई का कार्य करती हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ तालियां बजती रहना चाहिए। ये हमारी बहनें सफाई मित्र हैं और स्वच्छता में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीमती प्रीति को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में श्री निकलेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप कचरा वाहन का संचालन करते हैं, घर घर कचरा संग्रहण एवं कचरे की छटाई का कार्य भी आपके द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान, आपको एक किट दे रहे हैं। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये किट दी जा रही है। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री अनिल कुमार को। आप कचरा वाहन का संचालन करते हैं, घर घर कचरा संग्रहण एवं कचरे की छटाई का कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ श्री अनिल कुमार जी द्वारा किया जाता है। माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं, साथ ही में एक किट जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे सफाई मित्रों के लिए, क्योंकि स्वच्छता की धुरी है, ये महत्वपूर्ण योगदान है समाज में आपका। श्री धर्मेंद्र वाल्मीकि को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप घर घर कचरा संग्रहण एवं कचरे की छटाई, क्लस्टर सेंटर में एमआरएफ सेंटर तक कचरे का उठाव व परिवहन व एमआरएफ सेंटर में प्लास्टिक कचरे का श्रेडिंग का कार्य भी आपके द्वारा किया जाता है। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे सभी सफाई मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गत वर्षों में सफाई मित्रों को स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त होने के उपलक्ष्य में भोपाल नगर निगम के प्रत्येक सफाई मित्र को 5,000 की मान राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वे क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि नगर निगम भोपाल को अंतरित करने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ हमारे सभी सफाई मित्रों के लिए ये प्रोत्साहन राशि है, जो कि एक सिंगल क्लिक से नगर निगम बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण। और वाकई में रिड्यूस, रीयूज, साइकिल 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के इस कार्यक्रम में 50 जिलों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी होने जा रहा है। आइए इसी पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। मेरे परिवारजनों, देश के विकास के लिए भी आवश्यक है कि देश के लोग स्वस्थ हो, सशक्त हो। हमारी सरकार ने 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, जहां लोगों को 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिल रही हैं। अब सरकार पीएम जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। देश के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और इस गारंटी को साकार कर रहे हैं देश के कोने कोने में फैले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी की इस परिवर्तनकारी पहल में मध्य प्रदेश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संकल्पित भाव से योगदान कर रहा है। प्रदेश में पूर्व से संचालित हो रहे जन औषधि केंद्रों के साथ साथ अब 17 सितंबर से सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 500 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। मरीजों के सच्चे मित्र बनकर उभरे ये केंद्र बाजार की तुलना में 50 से 90% तक कम कीमत, लेकिन गुणवत्ता में अपने समकक्ष ब्रांड से बेहतर दवाइयां, सैनिटरी पैड और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध करवा रहे हैं।
इससे हजारों नागरिकों के मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत हो रही है। अनुमान है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता को अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की ये पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बाहर के मेडिकल से दवाइयाँ लेती थी जो कि बहुत ही महंगी दरों पर प्राप्त होती थी मुझे। अब जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल गया है। अब मैं वहाँ से गोली दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे उसमें काफ़ी बचत हो रही है। इन केंद्रों के खुलने से बहुत ही आसानी हो गई है, हर आदमी को बहुत सस्ती दवाएं मिलती हैं। जन औषधि मेडिकल्स, उससे हर कोई आम आदमी जो है वो बहुत ही कम रेट में मेडिकल सपोर्ट कर सकता है। जो हमें दवा बाजार में 8 से 10 हज़ार रुपए में मिलती है और भारतीय जन औषधि केंद्र पे दवा में 500-700 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हमारी जो पैसे की बचत होती है वो हमारे इलाज में दूसरी जगह काम आती है। इन केंद्रों पर शुरुआत में 300 से अधिक प्रकार की सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी। आवश्यकता के अनुसार औषधि केंद्र विभिन्न प्रकार की 2000 दवाइयां मंगा सकेंगे, जिनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी शामिल हैं। ब्रांडेड दवाओं पर निर्भरता कम करने के साथ ही जन औषधि केंद्र रोजगार के कई नए अवसर भी पैदा करेंगे, जिससे स्वस्थ प्रदेश के साथ ही सशक्त और विकसित मध्य प्रदेश बनाने की मुहिम को भी मजबूती मिलेगी। और अब हम निवेदन करेंगे चेयरमैन रेड क्रॉस डॉक्टर गगन जी, साथ ही में सचिव श्री रामेंद्र जी से कि वे प्ले कार्ड भेंट करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी और मुख्यमंत्री जी को, जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर आधारित प्ले कार्ड है। आज अनूठी सौगात पूरे मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ होने जा रहा है और उससे पूर्व रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर गगन जी और श्री रामेंद्र जी एक प्ले कार्ड भेंट कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी को और मुख्यमंत्री जी को। आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी से, साथ ही में मुख्यमंत्री जी से कि वे निवेदन माननीय राज्यपाल महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से कि वे एक क्लिक के माध्यम से 50 जिलों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ करने की कृपा करें। आज ये अनूठी सौगातें पूरे मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रही हैं। एक क्लिक के माध्यम से आज 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी और मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी बेहद अनुभवी माननीय नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे अपने तेजस्वी वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। मध्य प्रदेश के यशस्वी गवर्नर, मैं लगभग 90 से विधायक हूँ। मैंने इतना सक्रिय और इतना प्रवास करने वाला गवर्नर नहीं देखा। ऐसे बहुत ही एक्टिव और विशेषकर गरीब क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में फोकस करके प्रवास करने वाले यशस्वी महामहिम राज्यपाल मंगू भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो गरिमामय कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पर है और हम प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आए, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए भी तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, प्रदेश के प्रभारी वीडी जी और हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व हमने लोकसभा की 29 सीटें तो जीती ही, पर अभी सदस्यता पर्व मन रहा है, उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आए, इसका हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी हमारे प्रभारी आदरणीय, बहुत ही यशस्वी, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें आप, क्योंकि
इतना सक्रिय हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं, इतना अच्छा मोटिवेशन करते हैं कार्यकर्ताओं के, कार्यकर्ता की एनर्जी 10 गुना बढ़ा देते हैं। ऐसे प्रभारी जी के लिए मेरा तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारे सभी मंत्रीगण, राजेंद्र शुक्ला जी, विश्वास जी, हमारी बहन प्रतिभा जी, विजय शाह जी, हमारी बहन गौर बहन, हमारी नरेश जी, उपस्थित सभी विधायक, सांसद जो मंच पर बैठे हुए, एक बार सबके लिए ताली बजा दीजिए आप करें। और अब ताली बजाइए हमारे सफाई मित्रों के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हम सब के लिए अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हैं, पर हमारे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं। ऐसे स्वास्थ्य मित्रों के लिए भी जरा तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। अब मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप भी तालियां बजाकर उनको शुभकामनाएं दें। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि मध्य प्रदेश ने स्वच्छता में एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये बिल्कुल अटल सत्य है कि बिना जनभागीदारी के संभव नहीं है। मुझे याद आता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी राजनीतिक डायरी में प्रजातंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा था कि प्रजातंत्र सफल जब ही हो सकता है जब मतदाता मतदान करने के बाद 5 साल घर नहीं बैठे, बल्कि मतदाता संघ बनाए या रहवासी संघ बनाए या अपने मोहल्ला समिति बनाए, उसके माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों पर अपनी समस्या और सलाह दोनों दें, तब प्रजातंत्र मजबूत हो सकता है। मुझे याद आता है मैं 2000 में जब मेयर बना और हमने इसकी शुरुआत की रहवासी संघों की, मुझे कहते हुए गर्व है कि इंदौर को एशिया में जन भागीदारी में नंबर 1 पुरस्कार मिला था, सिर्फ जन भागीदारी के कारण। जहां हमने जन भागीदारी के अंदर स्वच्छता नहीं, विकास भी किए। उस समय में हमने जन भागीदारी के माध्यम से 150 करोड़ के काम किए थे 2000 में। आज लगभग वो 1000 करोड़ के बराबर हैं और आज भी इसकी आवश्यकता है। सरकार के भरोसे हम प्रदेश और देश का विकास नहीं कर सकते। जनता की जन भागीदारी अवश्य है और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा आग्रह होता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा आग्रह होता है कि जनता के साथ हम जन विकास करेंगे, जनता हमारे साथ हम कदम बन के काम करेगी तो निश्चित रूप से प्रदेश देश के अंदर अव्वल होगा और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बोलना तो बहुत कुछ चाहता था किंतु समय की मर्यादा है। मुझे किसी ने पहली सीढ़ी बताई थी सफलता की कि अपने नेता ज़्यादा बैठे हो तो कम भाषण देना चाहिए। तो बहुत सारी बातें बोलना थी, पर चूंकि सारी नगर निगम और नगर पालिका जुड़ी हुई है, उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने सफाई अभियान हो या जन भागीदारी विकास हो, हम जनता को साथ में लेके करें, जनता को विश्वास में लेके करें और क्वालिटी का ध्यान दें। जन भागीदारी के विकास में क्वालिटी अगर बहुत अच्छी होगी तो जन भागीदारी करने में जनता और आगे आती है। ये मेरा अनुभव है। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के बजट में भी जन भागीदारी का एक बजट रखा है। वह हर विभाग उस बजट का लाभ ले और जनता को जोड़कर प्रदेश का विकास करे। मैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये जो पखवाड़ा आ रहा है, इसकी सफलता की शुभकामना करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ और मैं विश्वास भी रखता हूँ सारी हमारी इकाइयों से, जितने भी नगर पालिका नगर निगम हैं, वे इस स्वच्छता पखवाड़े के अंदर प्रधानमंत्री को सही बधाई वही होगी कि हम अपने क्षेत्र को सबसे साफ बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष साथ ही में सांसद माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी से। आइए तालियों के बीच आग्रह करें कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आज मध्य प्रदेश में आयोजित
स्वच्छता ही सेवा 2024 के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उपस्थित मंच पर सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी सम्मानीय सांसद, सभी विधायक और आज स्वच्छता कर्मियों का जो अभिनंदन और इस कार्यक्रम में सभी जो उपस्थित हैं, ऐसे सभी भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज सेवा ही स्वच्छता का अभियान और पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की थी, आज हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के अभियान को देश के अंदर एक नंबर पर ले जाने का काम चाहे इंदौर के अंदर हो या प्रदेश के हमारे अन्य नगरीय निकायों में जो लोगों ने महत्वपूर्ण स्थान बनाया और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है। माननीय कैलाश जी ने कहा कि आगामी समय में मध्य प्रदेश स्वच्छता में भी पूरा प्रदेश एक नंबर पर होगा। आज मैं इस अवसर पर एक बात के लिए विशेष धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी का बहुत हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, जो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, जो रेड क्रॉस मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग प्रकार की परिस्थिति में था, मैं आदरणीय राज्यपाल जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उस रेड क्रॉस को आज मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए, आम जनता जनार्दन के लिए एक उपयोगी रेड क्रॉस बनाने का काम माननीय राज्यपाल जी ने किया है। और आज के दिन सभी जिलों के जिला चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्र खोलकर उन गरीबों के चिंता करने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, हमारे राज्यपाल जी ने भी आज इसकी शुरुआत रेड क्रॉस के माध्यम से जो की है, इसलिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। आप सभी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, आप सब की ओर से बहुत आज बधाई, शुभकामनाएं। और उनके दिए संकल्प पर हम सब लोग स्वच्छता से लेकर के अन्य अन्य प्रकार के सेवा के इस पखवाड़े में हम सब लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से कि वे कृपया अपने ओजस्वी वचनों से हम सभी को अभिभूत करें। आपकी तालियों के बीच स्वागत करें माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कई नवाचार करके मध्य प्रदेश में विकास की धारा को और तेज गति देने का काम किया है, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, खजुराहो के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जो प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय विजय शाह जी, सभी मंत्रीगण, नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती मालती जी और उपस्थित सफाई कर्मी जो विशेष तौर पर जिनका आज यहाँ पर अभिनंदन हो रहा है, और देवी और सज्जनों, आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। और प्रधानमंत्री जी को भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण हमारा देश लगातार दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज जब उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं तो देश को एक नई सौगात और प्रदेश को एक नई सौगात भी मिल रही है। एक अभियान, एक मिशन स्वच्छता का, जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू किया, आज उसका असर दिख रहा है। आज हमारे देश में कोई भी सड़क पे कचरा फेंकते हुए दिखाई नहीं देता है। मन में एक कसक रहती है
पहले तो हम लोग देखते थे कि कोई भी सामान बाजार में कोई खरीदा और उसका रैपर सामान लिया और रैपर कर्तव्य से, काम की प्रगति से और पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मैं आपका सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण और सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, नरेंद्र पटेल जी माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, श्रीमती प्रतिमा बागरी जी माननीय मंत्री नगर निगम नगरीय विकास एवं आवास ना। इस अवसर पर एक और मंत्री राधा सिंह जी मालवी ग्रामीण पंचायत मंत्री, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी प्रोटेम स्पीकर, पूर्व अभिनंदन मित्र भी है, हमारे नेता हैं। इस अवसर पर हमारे एक और विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, आलोक शर्मा जी तो सांसद है ही हमारे। आलोक जी की महापौर के कार्यकाल से लेकर आज तक एक विशेष पहचान रही। वर्तमान की महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। इस अवसर पर प्रदेश भर से जुड़े सभी माननीय महापौरगण, सभी अध्यक्षगण, सभी चुने जनप्रतिनिधिगण, आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्म दिवस भी है, आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की भी बधाई देना चाहूँगा। हमारा पखवाड़ा भी प्रारंभ हो रहा है। इस पखवाड़े के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लगा कर के 1 अक्टूबर तक लगातार ये प्रदेश पूरे देश के साथ स्वच्छता पखवाड़ा और ख़ास करके स्वच्छ मानसिकता के माध्यम से स्वच्छता अंतर की भी, ये जो उसका स्लोगन है, ये अपने आप में सारी कहानी कह देता है। जब स्वच्छता की बात करते तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता में एक देवी स्वच्छता की देवी भी है। दुर्भाग्य से उस पर ध्यान कम जाता है और वो स्वच्छता की देवी शीतला माता है। शीतला माता जिनका अस्त्र ही स्वच्छता का चिन्ह झाड़ू है। हमारे अपने देवी देवताओं में हम उधर ध्यान नहीं जाता है। गधर्व की सवारी है, हाथ में स्वच्छता की पहचान है। प्रकृति से स्वच्छता का तालमेल कराने का उनका अपना प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं को कोई न कोई संस्कार से, कोई न कोई सीख से हमको सबक के रूप में सिखाने का प्रयास किया। और ये भी मान के चलो कि जब 20वीं शताब्दी में चेचक का, हैजे का ये जो बीमारी फैली है, उस बीमारी से आमतौर पर शीतला माता का जो समय वो एक जैसा ही है। मैं आधुनिक साइंस की दृष्टि से ये जो टीका चला है माननीय महामहिम, ये टीके का आविष्कार कैसे हुआ ये बताना चाहूँगा। चेचक की बीमारी से बचाने का ये प्राचीन विधा हमारी थी। जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे और चेचक की बीमारी दुनिया भर में फैली, कोई को बचाव के साधन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बचाव के साधन हमारे यहाँ ये उस समय ध्यान में आए कि चेचक से जिसको मवाद का कोई अच्छा फोड़ा हुआ, उसका मवाद निकाल करके बबूल के कांटे से किसी दूसरे को उसको एंटीबॉडी तैयार करने के लिए हमारे वेद ऐसे लगाते थे। और लगाने से कुछ समय बाद 2-3 दिन बुखार आता था और धीरे धीरे उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता था, तो बाद में उसको चेचक नहीं होता था। ये एक उस समय की विधि, और ये विधि तत्कालीन उस समय लॉर्ड बेकाले और इनने इस चीज़ को अपना करके लंदन भेजा बाकायदा पत्र के साथ, और वो काल के प्रभाव में तकनीक बदल करके टीका ईजाद हुआ। असली में वो टीका तो भारत का था, जो स्वच्छता से बचाने के लिए हमारी ये प्राचीन परंपरा है, जो आज के काल में भी हमको ध्यान में आएगा कि जब कोविड का समय आया है और अब तो टीके हो गए और कोविड से पूरा देश और दुनिया बची है, लेकिन कोविड के मामले में दुनिया थर्रा गई थी, सारे बाकी व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी, लेकिन मैदान में कौन थे?
मैदान में हमारे स्वच्छता कर्मी थे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और दूसरे मैदान में थे स्वच्छता कर्मी के साथ चिकित्सक, वो भी आयुर्वेदिक, जो काढ़ा पिला रहे थे सबको। काढ़ा उस समय हमारे लिए ये एंटीबॉडी की दृष्टि से अच्छे एलोपैथिक के डॉक्टरों ने हॉस्पिटल में आयुर्वेद के उस काढ़े पी करके ड्यूटी की है और वो हौसला बढ़ाने का काम किया। क्योंकि हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति शैली है उसमें बहुत सारी बातें भी दिखाई देती। और साथ में हमारे पुलिस जवान सभी प्रकार के मैदान में खड़े रह करके मैं पुलिस जवान को भी बधाई देना चाहूँगा। आपने जो उस समय ड्यूटी की है ये भूतो न भविष्य कभी भूल नहीं सकते। कई सारे जवानों की शहादत इसमें हुई। तो ये जो हमारा तंत्र है, इस तंत्र के अंदर से अलग अपने आप की एक आवाज़ भी आती है, जिस आधार पर हमारे लिए ऐसे दिन याद रखने वाले रहते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए तो जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उस काल में, उस कठिन समय में भी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया। और एक खास बात, सबको कोविड हुआ लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोविड नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? व्यक्तिगत चर्चा में उनने खुद ने बताया है कि वो रोज शंख ध्वनि करते हैं, और शंख ध्वनि करने का भी हमारा प्राचीन से प्राचीन वाला अपना इतिहास है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। और जिनके फेफड़े मजबूत है, कोविड का कोई ठिकाना नहीं, उसके पास कोविड नहीं फटकता है। क्योंकि ये जो श्वास के अंदर की जो कठिनाइयाँ थी कोविड में, वही तो मार पड़ी थी। और ऐसे में जो स्वच्छता का आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर वो सदैव इस बात को हमको प्रेरित करते रहे हैं कि आप बताएं, लाल किले से खड़े होकर के पहली बार देश के जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की तो नेता अभी तत्कालीन समय में तो प्रतिपक्ष है, पहले वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके सहित सब लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसका उस समय समझ में लोगों को कम आता होगा, लेकिन बाद में दुनिया ने महत्व माना। और मुझे इस बात का गर्व है कि स्वच्छता के आधार पर पूरे देश के सभी गांवों को OD+ का उनने खिताब दिलाया। और अपने प्रदेश में तो अद्भुत काम हुआ। हमारी स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार पूरे देश में अगर किसी को मिला तो भोपाल को मिला, और सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला तो हमारे को 7 बार इंदौर को मिला। एक इतना बड़ा महानगर और पूरा 7 बार पुरस्कार लेके आता है। मैं माननीय कैलाश जी भाई साहब को बधाई दूंगा, जो तत्समय के महापौर के नाते से लगातार स्वच्छता वाले मामले में प्रेरित करते रहे। और अभी आपने कहा कि विभाग को देश में दूसरा नंबर का है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा विभाग नंबर 1 का खिताब हासिल करेगा पूरे देश में। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश ने जो अपनी पहचान बनाई, वाकई वो अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक और आज अपने साथ में कार्यक्रम बना है, जन औषधि केंद्र। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने अलग अलग प्रकार के मोर्चों पे वो ध्यान देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जेनरिक दवाइयों को लेकर के जो दवाइयों की कीमत है अलग अलग कंपनियों के कारण से और कई कारणों से उसके गरीब लोगों की उसकी क्षमता नहीं रहती। पहले तो एक बार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री किया। 5 लाख तक का आयुष्मान योजना के माध्यम से। और अब तो कोई भी आयु वर्ग का 70 वर्ष से ऊपर की आयु का हो, कोई भी जाति का, कोई धर्म का, कोई भी व्यक्ति हो, सबको 5 लाख का पुनः पंजीयन करके अलग से टॉपअप डलवा रहे हैं। वो जिनका पुराना अपना 5 लाख का वो है ही, लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा तो फॉर्म भराओ तो 5 लाख वो अलग से आपको अपने परिवार के लिए लाभ मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जेनरिक दवाइयों को लेकर के और पूरे प्रदेश के सभी हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं माननीय महामहिम को भी धन्यवाद दूंगा। आपकी प्रेरणा से एक साथ हम पूरे प्रदेश में 300 से ज़्यादा दवाइयाँ ये उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी न्यूनतम कीमत में जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय महामहिम का आज के इस अवसर पर, जिनके कारण से ये जेनरिक दवाइयों का हमारा ये शुभारंभ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामहिम, हम सब ने कोशिश की थी कि आज 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर उनको तोहफा देंगे। उनका तोहफा अर्थात जनता के बीच सुविधा का एक अलग जो जगाया है उसकी जानकारी नीचे तक जाएगी और ये आज से काम चालू हो रहा है। तो मेरी अपनी ओर से सभी 55 जिलों में खुलने वाले जेनरिक दवाइयों के स्टोर की पूरा प्रदेश लाभ उठाएगा, सभी लोगों को उसका दवाई का लाभ मिलेगा। मैं बधाई देना चाहूँगा। एक और काम, वैसे तो हमारे यहाँ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है
और हमारे यहाँ तन से, मन से, हमारे कर्म से, सब में स्वच्छता की कामना की जाती है। तो मनसा वाचा कर्मणा हमारे यहाँ ये अपना प्राचीन घोष वाक्य है, जिस आधार पर स्वच्छता की महत्व को हम जानते हैं। लेकिन स्वच्छता की बात कहने से स्वच्छता वाला मामला नहीं है। जब सफाई मित्र सामने बैठे हैं, हमारे स्वस्थ रहने में और हमारी जिंदगी के बीच आने वाले अवरोध के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए जो भूमिका हमारे सफाई मित्र निभाते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से, ये सफाई मित्रों के माध्यम से हमारा प्रदेश, हमारा देश दुनिया में एक अलग प्रकार की अपनी वर्तमान की पहचान भी कायम रख रहा है और आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। जब लोग आंख खोलने को तैयार होते हैं, उसके पहले आपकी खटखटाहट से, आपकी बाहर की मौजूदगी से सूर्योदय के पहले आप अपनी ड्यूटी संभालते हैं। और जिस प्रकार से आप वास्तव में काम करते हैं, ये आपका काम नहीं है, परमात्मा ने हमारे लिए एक पुण्य का एक तरह से, ये जो वर्तमान के दौर में ये काम के लिए कोई जाति से, कोई धर्म से, कोई किसी बात से नहीं, लेकिन जो काम मिले, जैसे सीमा पे जवान ऐसे हमारे सफाई मित्र, ये दोनों बराबरी से काम करते हैं। आपका वो स्थान है, मैं आपका एक बार पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। आज के इस अवसर पर मैं अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक और बड़ा काम हुआ है, और बड़ा काम ये है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको सबको बधाई देता हूँ। 1,31,000 किसको कहते हैं? मामूली बात है क्या? अपने घर में लोग पक्के मकान में अपना प्रवेश करें, ये बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से और ये भी बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 36,24,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनका आवास का लाभ मिला है। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 8,05,000 से अधिक हमारे भाई बहनों का इसका लाभ मिला है। कोई का पक्का मकान बन जाए और वो पक्के मकान में पहुंच जाए बगैर कोई शुल्क दिए, खास करके बदलते दौर में ये कल्पना अगर कोई कर सकता तो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री कर सकते थे, और न केवल कल्पना बल्कि साकार करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी की उस कल्पना का, जिसके बलबूते पर अब ये कई तो देशों की आबादी मिला लो, कितने सारे लोगों की, इतना बड़ा ये अभियान है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक वो लाभ दे चुके हैं और 3 करोड़ पुनः देने का संकल्प लिया। वाकई ये अद्भुत संकल्प है। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर सबको बधाई देता हूँ। एक घोषणा मैं यहाँ कर रहा हूँ इस अवसर पर, माननीय महामहिम की मौजूदगी में राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के अतुलनीय योगदान हेतु प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान करने की घोषणा की जाती है। उक्त राशि नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने 1000 की राशि दी जाएगी। अर्थात 1 स्टार प्राप्त निकायों को 1-1 हजार, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार वो 5 स्टार तक प्राप्त करते करते 7 स्टार तक वो प्राप्त कर सकते नगरीय निकाय। अगर आप 7 स्टार प्राप्त करोगे तो 7,000 रुपया प्रति सफाई मित्र सबको पुरस्कार की राशि देने की आज मैं घोषणा करता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः इस बहुत अच्छे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुपम सौगातों के लिए, साथ ही साथ वेदों के ज्ञान के लिए और संस्कृति से हमको रूबरू कराने के लिए। और अब बहुत ही आदर के साथ मैं आग्रह करती हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी से कि वे आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने की कृपा करें, हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 3 बड़े कार्यक्रम हैं और यह बताया गया कि बृहद कार्यक्रम है। सिर्फ
भोपाल में ही नहीं, सारे मध्य प्रदेश में, अभी यहाँ जो बैठे हैं उसी तरह सारे डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग ये सुन रहे हैं, वर्चुअल हमारे से जुड़ रहे हैं। स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों और आवास वितरण, ये कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, उसके लिए सभी ने बोला यशस्वी मुख्यमंत्री। मैं कभी कभी बोलता हूँ महाकाल से डायरेक्ट डाइनिंग वाले हैं तो यशस्वी रहेंगे ही, जिसको भगवान का सीधा कृपा है, मगर सबको बांटना भैया, अकेले नहीं लेना। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र जी, कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभाग, राज्य कक्षा, सभी मंत्रीगण, सांसद वीडी शर्मा, आलोक जी, सभी विधायक, महापौर, निगम के अध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, उपस्थित सफाई कर्मचारी भाई बहन, महानुभाव भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, वर्चुअल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों, अधिकारी गण, 3 कार्यक्रम का त्रिवेणी संगम है। आवास मिला, अच्छा मिला, मगर आवास की स्वच्छता तो होनी चाहिए। इधर कुछ पड़ा है, इधर कुछ पड़ा है, गंदा पड़ा है, तो कैसा आवास लगेगा? उसकी वजह से ही आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तीनों सरकार ने तीनों योजना साथ में क्या, आवास में रहना है, स्वच्छ रहना है। अगर जो बीमारी आ गई तो एकदम 50 से 90% आपको दवाइयां मिले, उसके लिए ये तीनों कार्यक्रम साथ में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्म दिवस है। आज से स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। महात्मा गांधी जी भी स्वच्छता पर बहुत आग्रह रखते थे। तो ये तीनों कार्यक्रम का अच्छी तरह, आज तो बहुत भाषण हुए, कैलाश जी ने बोल दिया कि ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बहुत नेता है, उसमें से मैंने भी कुछ लिया है, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। मगर ये सब सुनने के बाद हम यहां से लेके जाते हैं क्या? जो जो यहां बात बताई वो हम लेके जाते हैं क्या? जब जब इंदौर जाता हूं, इस बार तो इंदौर 7वीं बार अव्वल रहा, इंडिया में 7वीं बार अव्वल रहा। मैं जब इंदौर जाता हूं तो आसपास देखता हूं, किधर भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। वहां के लोग के अंदर शरीर में विचार में प्रवेश हो गया, वो कहां भी फेंकता नहीं। और कभी भी जाओ, कर्मचारी साफ सफाई करते ही रहते हैं, ऐसे मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सारा मध्य प्रदेश हमको ऐसा बनाना है, इसके लिए स्वच्छता अभियान है। हमारे विचार में आ जाए, हमारे परिवार में छोटे बच्चे का भी मन में आ जाए कि हमारे घर में जो चीज है अच्छी तरह रखनी है, सफाई रखना है, क्योंकि सफाई रखने में हमका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जन औषधि, रेड क्रॉस के चेयरमैन कोहले जी भी यहाँ बैठे हैं, सारे रेड क्रॉस के सभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, सब समिति है, सब ये सुन रहे हैं। 300 प्रकार की जाति के दवाइयाँ ये जन औषधि में मिलती है, जेनेटिक। प्राइम मिनिस्टर के अभी आपने सुना कि 10,000 स्टॉल है और 25,000 करना है। यहाँ मैंने सुना 500 अभी चल रहे हैं।
कितना बढ़ना है मध्य प्रदेश को वो भी तय कर लीजिए। आरोग्य मंत्री बैठे हैं। हम अभी 500 है और रेड क्रॉस से 50 और जुड़ेंगे, मगर हमको कहां तक पहुंचना है वो लक्ष्यांक भी तैयार कर दीजिए। इसमें 50% से 90% तक ऐसा समझो, सब्सिडी समझो, मुफ्त में समझो, इतनी सस्ती है। कभी कभी लगता है, हमारा गुजराती में कहावत है, मुफ्त का काली मिर्ची तीखी नहीं लगती है। ऐसा नहीं है भैया, तीखी मिर्ची तो तीखी होती ही है, मुफ्त में लो और पैसे से लो। ये दवाइयाँ जो है सस्ती है, तो कोई भी मन में ऐसा नहीं करे कि दवाइयाँ तो सस्ती है, इसमें कोई दम नहीं, ऐसा नहीं है। इसे सर्टिफाइड किया हुआ है और बाद में इन बाजार में लाए हैं। और जब भी केंद्र सरकार 10,000 से 25,000 स्टॉल बना रहे हैं, तो कैसे तरह उसको बढ़ाया जाए गरीब लोगों के लिए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मैं समझता हूँ। आज यहाँ आवास की भी बात बताई, 4 करोड़ बन गए, 3 करोड़ और बनने वाले, यानी 7 करोड़, यानी 35 करोड़। एक परिवार में 5 गिनो, 35 करोड़ को ये योजना का लाभ मिला है। आवास का सभी योजना जो देखो, मैं पढ़े हुए जहाँ बैठे हैं, सबको सोचना चाहिए योजना के पीछे क्या क्या है, ये भी समझना चाहिए। मैं हर एक डॉक्टर को, अपने सरकारी डॉक्टर को तो आग्रह करूंगा, कभी कभी सरकारी में भी जाना तो दवाइयाँ वहाँ नहीं तो रिसिप्ट में लिखते हैं, दवाइयाँ लिख कर देते हैं, तो प्राइवेट डॉक्टर है उसको भी मैं आग्रह करूंगा कि भैया केंद्र सरकार का ये कार्यक्रम है जो गरीब लोगों के लिए है, आपको भी कभी दवाइयाँ लिखना है तो जेनेटिक दवा लिखो, जन औषधि को लिखो। और जहाँ जहाँ प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, सामूहिक आरोग्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल है, उसके पास एक जन औषधि की दुकान होनी चाहिए, क्योंकि मरीज के जो पहचान वाले आएंगे तो दूर तक दवाइयाँ लेने नहीं जाएंगे, नजदीक कहाँ है उनको मालूम पड़ेगा जन औषधि की यहाँ दुकान है, तो वहाँ से वो ले लेंगे। और मैं आप जब बैठे हुए हैं, सभी महानुभाव बैठे हैं, उसको भी मैं बोलूंगा, शुरुआत हमसे करें। दान देने की शुरुआत वो तुम दान दो, ऐसा नहीं। महेंद्र सिंह तो बहुत जगह पे घूमते हैं, सारे मध्य प्रदेश में घूमते हैं, तो जो परिचय में आए, यहाँ बैठे भी महानुभाव जहां जहां परिचय में आए, जहां जहां आरोग्य की बात हो तो स्वच्छता की बात भी करे, जन औषधि भी की बात करे, तो मैं समझता हूं सरकार इतनी बड़ी सोच लेकर चल रही है, गरीब के लिए इतना काम कर रही है, तो हमको सब में हम भी उसके प्रचारक बने। जन औषधि की दुकान जिसकी हो उसकी, मगर हम भी उसके प्रचार बने। जहां जरूर है तो बोलो कि भैया वो जन औषधि में से लेके आओ, 300 प्रकार की दवाइयां पड़ी है। मैं एक बात कर रहा हूं कोरोना का, गिलोय किसको मालूम था क्या? मेरे को बताइए। दुनिया की बात नहीं करता मगर इंडिया की बात करता हूं। हम तो देखते थे नीम के पेड़ पर ये वेला थे, और गिलोय कैसे काम आ गया सारे आयुर्वेद को मिलाकर, और कोरोना में चल गया। कितने लोगों को, मैं वन विभाग के विजय शाह यहाँ बैठे, उसके कार्यक्रम में गया तो 35 लाख का कावा पिलाया उसे, वहां उसने बोला था। यानी कितना काम है ये जन औषधि भी ऐसी प्रकार की है। इसके लिए मैं सभी को बोलता हूं कि आज सुना तो बहुत, मगर आचरण में रखते हैं क्या? हम बहुत अच्छा सुनते हैं, मगर उसका आचरण में जहां तक रखेंगे नहीं, वहां तो उनकी सफलता नहीं मिलती है। सरकार, केंद्र की, राज्य सरकार की इतनी सारी योजना है। हमारा देश अच्छा है तो दूसरे को, हमारा पास वाला झोपड़ी में है, गरीब है, उसको कैसे तरह हमको उसका लाभ मिलाए। तो मैं समझता हूं कि ये बृहद कार्यक्रम का बहुत बड़ा असर रहेगा। इतनी बात कहकर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को ज़्यादातर
बधाई देते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, श्री मंगू भाई पटेल जी। और वाकई में जो हम सीखते हैं हमें आचरण में भी साक्षात करना चाहिए। और मंच पर अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे सफाई मित्रों को, जिनके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी के साथ। मैं आग्रह करती हूँ सफाई मित्रों से कि वे मंच पर आएँ ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, और बाकी सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। अगली कड़ी में हम प्रधानमंत्री जी से सजीव जुड़ेंगे उड़ीसा भुवनेश्वर से। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उससे हम सजीव जुड़ने वाले हैं, और उससे पूर्व जो हमारे सफाई मित्र हैं उनके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगणों के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ हो रही है। महत्वपूर्ण योगदान हमारे सफाई मित्रों का। और साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगी माननीय महापौर महोदया जी श्रीमती मालती राय जी से कि वे साथ ही साथ आभार प्रस्तुत करने की भी कृपा करें। निवेदन है माननीय महापौर श्री मालती राय जी से कृपया आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय महापौर जी श्री मालती राय जी से कृपया आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। शीघ्र ही हम सजीव माननीय प्रधानमंत्री जी के सजीव कार्यक्रम से जुड़ने जा रहे हैं। आज भुवनेश्वर उड़ीसा में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को संबोधित करेंगे। गृह प्रवेश का भव्य कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिससे कुछ ही क्षणों में हम जुड़ने जा रहे हैं। मैं आग्रह करती हूँ माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कृपया आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा में आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम राज्यपाल परम सम्मान्य मंगू भाई पटेल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, और भोपाल नगर निगम की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि भोपाल नगर निगम 5 स्टार में आया, और 5 स्टार के आधार पर आपने सफाई मित्रों को जो 5,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की, उसके लिए भोपाल नगर निगम की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई BD शर्मा जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सम्मान्य कैलाश विजयवर्गीय जी का। मैं आभार व्यक्त करती हूँ विश्वास कैलाश सारंग।